हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस एक्सप्लोरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए लाइव, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से हम अपने पास थोड़ा सा तो देखो टाइमिंग भी अपना चेंज रहेगा, उसकी भी मैं आपको सूचित कर दूंगा। लाइव में स्ट्रीम लगा दी जाएगी और कल हम क्वेश्चन करेंगे यार। परसों हम परसों से शायद अपने पास कल हो जाए या परसों हो जाए, 2 दिन में अपने पास क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम किस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने पास रही बात थर्ड ग्रेड की और लेब असिस्टेंट वाले की, तो हम थर्ड ग्रेड और लेब असिस्टेंट का वीडियो हम अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं और विधिवत कर रहे हैं। तो उसकी भी हम 1-2 दिन में शुरुआत कर देंगे। तो आपने बहुत अच्छा प्यार और स्नेह बनाया रखा है और इसी प्रकार बनाए रखे और क्लास को शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। यही आपसे उम्मीदें रहेगी। और हम आपके कहने पर हमने थर्ड ग्रेड और अपने पास लेब असिस्टेंट को क्या करने जा रहे हैं, अलग अलग करने जा रहे हैं। आपको सूचित भी कर दिया जाएगा कि हम इस समय से एक लाइव स्ट्रीम अपने पास थर्ड ग्रेड की रहेगी और एक लाइव स्ट्रीम अपने पास किसकी रहेगी, से लेब असिस्टेंट की रहेगी। और बीच बीच में आपको हम किसकी सेकंड ग्रेड की जो अपने पास सीरीज चल रही है, टीजीटी जी, टीजीटी की चल रही है, इसमें जो भी बीएससी के पोर्शन है उसको हम पहले कराएंगे। ग्रेजुएशन का काम हम पहले करेंगे क्योंकि 11वीं 12वीं का दुनिया करती आई है, तो हम उसका काम पहले करेंगे और उसकी भी क्लासें हम विधिवत आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ये हमारी आपकी उम्मीदें हैं हमारे पर, तो हम उसको बरकरार रखेंगे। बस थर्ड ग्रेड के और अपने पास लेब असिस्टेंट के अपना वादा है। सेकंड ग्रेड का बाद में अपने पास समय मिलेगा 4-5 महीने का, उस वादे को हम बखूबी निभाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात है अपने पास किसकी, कि लेब असिस्टेंट और अपने पास थर्ड ग्रेड में जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर आए, ताकि आप एक विश्वास कैसे कर पाए इस बात का। जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम समाधान में बदल दें कि विश्वास करने के कारण ये है अपने पास, और विथ प्रूफ हम आपको चीज़ें दें। ये हमारी उम्मीदें हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आप प्यार और प्रेम बनाए रखिए हमारे प्रति, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे। हम बात करने हैं वाले हैं आज, अपने पास टॉपिक रहा था सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की बात कर रहे थे। और उससे पहले थोड़ी सी बात कल न्यूमेरिकलों में कर लेंगे। अपने पास नेत्र दोष से संबंधित 2 टाइप के अपने पास उत्तल और अवतल लेंस प्रयोग किया था, उससे संबंधित अपने पास क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन का कंसेप्ट हम 2 टाइप के होते हैं वो नेत्र दोष में कर लेंगे। तो अपने पास हम आज बात करने वाले हैं अपने पास किस में बताओ, प्रकाशिक उपकरण में। और प्रकाशिक उपकरण की जब चर्चा करें तो प्रकाशिक उपकरण में हम अपने पास है क्या, 2 है टॉपिक मुख्य मुख्य। एक तो है अपने पास सूक्ष्मदर्शी, एक क्या है अपने पास बताओ, दूरदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी है, एक अपने पास क्या है, दूरदर्शी है। ये ऐसा है जो लेब असिस्टेंट वालों के भी लिए इम्पोर्टेंट है। एक के अपने पास माइक्रोस्कोप है और एक क्या है अपने पास बताओ, माइक्रोस्कोप है, एक अपने पास टेलीस्कोप है। ये 2 टॉपिक स्पष्ट नाम दे रखा है किसमें अपने पास बताओ, लेब असिस्टेंट में भी। और एक क्वेश्चन हर बार आया है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब तक पहुंचाए इस क्लास को। माइक्रोस्कोप 2 टाइप की है, एक है अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक है अपने पास क्या है बताओ, देखिए माइक्रोस्कोप, और एक है अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ध्यान रखिए, अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये 2 अपने पास क्या है, टॉपिक है अपने पास। हम बात करने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी एक तो, और एक अपने पास क्या है बताओ, एक को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे बताओ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। दूसरी का नाम क्या है अपने पास, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये ध्यान रखिए अपने पास, एक का नाम सरल है, दूसरी का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। रही बात अपने पास किसकी बताओ, सरल और सूक्ष्म हो गई। टेलीस्कोप 2 टाइप की है अपने पास, कौन कौन सी,
ध्यान रखिए, एक का नाम अपवर्तनी है, एक का नाम क्या है अपने पास बताओ, अपवर्तनी दूरदर्शी है, दूसरी का नाम अपने पास क्या है, ध्यान रखिए परावर्तनी दूरदर्शी। दो टाइप की अपने पास क्या है, परावर्तनी दूरदर्शी, परावर्तनी दूरदर्शी, ये दो टाइप के अपने पास क्या है टॉपिक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। परावर्तनी दूरदर्शी और अपवर्तनी दूरदर्शी की जनरल चर्चा करें तो ये दोनों की दोनों अपने पास से, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, ये दोनों की दोनों किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है अपने पास। किसके सिद्धांत पर है, अपवर्तन के सिद्धांत पर, ध्यान रखिए अपने पास। और बात किसकी रही, ये एक अपने पास किसके सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के, और एक क्या है अपने पास बताओ, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये ध्यान रखिए अपने पास, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये मुख्य है, छोटी छोटी चर्चाएं हैं अपने पास, लेकिन अपने पास हम इनकी चर्चा करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जो भी चीजें हैं, आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा कि, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी ये अपने पास सूक्ष्मदर्शी है क्या, यही तो अपना मुख्य बिंदु है अपने पास। तो अब हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए किस पर, सूक्ष्मदर्शी पर। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है अपने पास है, छोटी वस्तुओं को, छोटी को सूक्ष्म वस्तुओं को क्या कर दे अपने पास है, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करें अपने पास बताओ, आवर्धित करके देखने के लिए, आवर्धित करके देखने के लिए अपने पास करके देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए उपयुक्त करते हैं अपने पास। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है आपको दिखने में। सरल सूक्ष्मदर्शी की चर्चा करें हम, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होती है, पहली बात तो हम बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी की हम बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्या है, नाम ही सरल सूक्ष्मदर्शी, तो ध्यान रखिए अपने पास। तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी की जब चर्चा करें हम, तो क्या है अपने पास, ये टॉपिक है अपना सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ध्यान रखिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी पर हम बात कर रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सबसे मुख्य मुख्य इसके बिंदु में लिख देता हूं, क्या क्या बिंदु है अपने पास। पहला बिंदु ध्यान रखिए अपने पास क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक के उत्तल लेंस से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, एक उत्तल लेंस से, इसमें सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है। और दूसरी बात इसकी, जो हमें क्या करना है भाई, लेंसों का उपयोग ही तो करना है। लेंसों के उपयोग के सिद्धांत पर हम ऐसा उपकरण बना ले जो छोटी वस्तुओं को क्या कर दे अपने पास से आवर्धित कर दे। इस प्रकार का जो उपकरण है उससे अपने पास सूक्ष्मदर्शी करें। एक उत्तल लेंस था अपने पास, छोटी वस्तु थी हमने पास रखी, पास रखने का मतलब क्या हुआ अपने पास, हम स्पष्टता देखना चाहते हैं लेकिन 25 सेंटीमीटर पर भी अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सूक्ष्म वस्तुओं को वैसे ही दूर नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको पास लाने का काम करेंगे। जैसे जो नेत्र दोष वाले लोग होते हैं, आपको भी पता है कि जब दिखाई नहीं देता तो हम पास लाते हैं ताकि चीज क्लियर विजिबल हो। हम सूक्ष्म वस्तु को पास लाकर देखने का काम कर रहे हैं, फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो नहीं दे रही है तो उसको देखने के लिए हम एक लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। लेंस क्या करेगा अपने पास, ध्यान रखिए, अपने पास मान लो कि जो ऑब्जेक्ट था उसके बीच में जैसे लेंस घुसाया, वो इस ऑब्जेक्ट का क्या कर देगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा। वो प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, आवर्धित हो जाए, तो अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब लेंस क्या कर रहा है, जो रियल ऑब्जेक्ट था उसको आवर्धित करने का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एक उत्तल लेंस है और इसको क्या करेगा, आवर्धित करेगा। तो आवर्धित करेगा तो इसकी आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता ध्यान रखिए अपने पास है। आवर्धन क्षमता अपने पास जो भी मैग्निफिकेशन पावर है वो एम लेस देन कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। कभी 9 मिल जाए, लेस देन इक्वल टू 9 तक अपने पास कोई डिजिट दे दे तो अधिकतम कितनी हो सकती है, ध्यान रखिए 10-11 गुना तक जनरली सरल सूक्ष्मदर्शी उपयोग की जाती है। दूसरी बात अपने पास इसमें वस्तु को कहाँ रखी जाती है, ध्यान रखिए अपने पास वस्तु को, वस्तु कहाँ रखी जाती है, मुख्य फोकस और अपने पास किसके बीच में बताओ, मुख्य फोकस और अपने पास वह दूर अपने पास क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी जाती है।
और जब अपने पास ऐसा हो, वस्तु को हमने क्या लाया, अपने पास प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी जाती है। ध्यान रखिए अपने पास पहले हमने क्या किया, अपनी जो आंख थी, ये आंख थी, इससे हमने कोशिश की कि अपने पास कितनी सेंटीमीटर पर जो भी ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को कितनी सेंटीमीटर पर रखें, 25 सेंटीमीटर पर रखें, तो अपने ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने क्या किया बताओ, इस 25 सेंटीमीटर के बीच में एक लेंस घुसाया। लेंस क्या करेगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा। जो इतना सा ऑब्जेक्ट था उसको कितना बना दिया अपने पास से, मैक्सिमम ऊंचाई का बना दिया। तो ये जो अधिकतम आवर्धन क्षमता थी, ये अपने पास पहले आंख कहाँ थी, ध्यान रखिए अपने पास आंख को अब भी मैं यहाँ बना लूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। पहले भी आंख यहाँ थी, मान लो ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये आंख मान लो कि यहाँ थी अपने पास। यहाँ से देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट अपने पास क्या था, दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी सेंटीमीटर पर था, ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर पर था। कितनी सेंटीमीटर पर था, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रियल में था कहाँ, देखो समझिए अपने पास ये रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये v बराबर डी दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये ऑब्जेक्ट था जिसको हम अपने पास इस नग्न आंख से देखना चाह रहे थे, लेकिन इसको दिखा नहीं पाया। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहीं इस आंख की जगह लेंस लगा दिया और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया अपने पास, कोशिश की कि ये पास में चला जाए। या हम मान लो कि अपने पास ये उपकरण था, ये मेरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है जिसको हम देखना चाह रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, 25 सेंटीमीटर पर है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने क्या लगाया कि लेंस लगाया। लेंस कोशिश करते हैं कि ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाए। जितनी कम दूरी पर हो उतनी कम दूरी पर पॉसिबल करते हैं, तो इसको अपने पास ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं। तो ये जो दूरी है, ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट की दूरी अब 25 सेंटीमीटर से लेंस के लिए क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका इमेज अपने पास हम जानते हैं कि जब कहाँ रखी जाती है बताओ, जब अपने पास मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य, ये इसका क्या है बताओ, मुख्य फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके मध्य जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो अपने पास क्या होगा बताओ, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये मिलती हुई क्या हो गई अपने पास, प्रतीत हुई। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां क्या बना अपने पास बताओ, एक इमेज बनी। ये हमने पास क्या है, इमेज है। किसके लिए, ध्यान रखिए इस लेंस के लिए, लेकिन अपनी आंख के लिए ये क्या है बताओ, वस्तु है। देख लो ये आंख हमने यहां रखी, अब ये आंख से इस ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये आंख देख रही है, यह वस्तु अब नहीं दिखाई दे रही है उसको। तो ये इतनी बड़ी वस्तु हो गई, जो पहले कितनी सी थी, इतनी सी थी, उसको इतना बड़ा आवर्धित कर दिया जिसको अपनी आंख क्या कर पाती है, देख पाती है। तो ध्यान रखिए अपने पास वस्तु को रखा जाता है। तो चौथी लाइन अपने पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है अपने पास, ध्यान रखिए चौथी इंपॉर्टेंट बात करूं तो क्या आ गई अपने पास, प्रतिबिंब है। क्या है अपने पास, प्रतिबिंब जो है अपने पास, प्रतिबिंब ध्यान रखिए क्या बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। और क्या बनता है अपने पास बताओ, वस्तु के पीछे और आवर्धित बनता है। सबसे बड़ी बात है वस्तु के पीछे बनेगा और आवर्धित। वस्तु के पीछे कैसा बनता है, ये क्वेश्चन आता है जनरली, आभासी बनता है और कैसा बनता है बताओ, सीधा बनता है। और हम क्या कहते हैं इसका, आवर्धित बनता है। क्या बनता है, आवर्धित बनता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हुई, किसके लिए अपने पास लैंग्वेजली जो क्वेश्चन आ सकती है वो यहां से आ सकती है। अगली चर्चा करें अपने पास, तो ध्यान रखिए अपने पास जो भी आवर्धन क्षमता होती है, इसके लिए आवर्धन क्षमता है, क्या है अपने पास, आवर्धन जो क्षमता काम में ली जाती है वो आवर्धन क्षमता को हम आवर्धन क्षमता कह देते हैं, या कहीं अपने पास क्या कह देते हैं बताओ, कोणीय आवर्धन, क्योंकि यहाँ कोणीय आवर्धन की चर्चा होती है। और कोणीय आवर्धन जो होता है वो एम बराबर क्या होता है बताओ, वही प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बट्टे बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या होता है अपने पास, बीटा अपॉन एल्फा। प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण अपने पास और बिंब द्वारा बनाया गया कोण, तो बीटा अपॉन क्या आएगा अपने पास, एल्फा। तो बीटा अपॉन एल्फा जो आएगा वो ध्यान रखिए अपने पास, सबसे पहले क्या आएगा, बीटा अपॉन एल्फा।
बताओ एक ट्राइंगल कौन सा ले लें अपने पास, ये छोटे वाला, और एक ट्राइंगल कौन सा ले लें, ये बड़े वाला। अपने पास दो ट्राइंगल ले लिए। अब छोटे वाला और बड़े वाले देखो अपने पास जब ये चर्चा होती है तो ध्यान रखिए अपने पास हमने इस इमेज को ढंग से देखें तो अब देखो अपने पास है क्या रियल में, ये जो अल्फा है वो वस्तु द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा रियल में बनाया गया कोण था, जिसको हमने कितना दूरी पर रखा अपने पास, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट के लिए हमने कितनी दूरी ले ली, ये डी दूरी है, ये डी दूरी है अपने पास, भाई स्पष्ट दिखाई दे डी दूरी है। और यहां हमने ऑब्जेक्ट को पास ले ये कितनी दूरी दे दी अपने पास, यूं दे दी। तो अपने पास ऑब्जेक्ट के लिए ये एक छोटा सा अपने पास ले लें, एक कौन सा ले लें बताओ, ये बड़ा ले लें। तो यहाँ अपने पास ये तो दोनों सेम हो गई, तो टेन अल्फा और टेन बीटा की चर्चा करूं, एम बराबर अपने पास क्या आ गया, ध्यान रखिए टेन बीटा अपॉन क्या जाएगा, टेन अल्फा। टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा बराबर करूं तो ये एच अपॉन, बताओ टेन बीटा की जगह क्या जाएगा, एच अपॉन डी। एच अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी टेन बीटा, ये रहा एच अपॉन क्या है अपने पास, एच अपॉन यू है, और टेन एल्फा क्या है, एच अपॉन डी है। एच अपॉन कितनी है, डी है अपने पास। ऐसा लिया तो एच से एच कैंसिल हो गया और डी कहां चला गया ऊपर, तो डी अपॉन क्या जाएगा, यू। ये क्या आ गई, इस आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक छोटी सी बात हुई, तो हम कह दें आवर्धन क्षमता के लिए चर्चा करने चाहिए सरल सूक्ष्मदर्शी की, किसकी अपने पास है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ध्यान रखिए अपने पास सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की जब चर्चा करूं, किसकी बात करूं मैं, आवर्धन क्षमता की जब बात की जाए तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, एम बराबर क्या आ जाएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, और उसका सूत्र क्या आ गया अपने पास बताओ, अल्फा बराबर डी अपॉन क्या जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला रहा देखो, डी अपॉन यू। हमने एक फॉर्मूला लिखा, फिर हमने क्या कहा बताओ, हम दो बात करना चाहते हैं। एक तो अपने पास अंतिम जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है वो कहाँ बने अपने पास, प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, किस पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने अपने पास, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। ध्यान रखिए अपने पास दूरी पर बने, एक तो ये है अपने पास, और जब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनेगा तो क्या आएगा भाई, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है, वन प्लस डी अपॉन क्या आएगा, जो भी अपने पास एफ है। और यही आवर्धन क्षमता ध्यान रखना, यह क्या होती है बताओ, अधिकतम होती है, क्या होती है, अधिकतम। एक लेंस से इससे ज्यादा हम आवर्धन क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रतिबिंब कहाँ बने अपने पास, बहुत बड़ा बनाना चाहिए और अनंत पर बना ले। प्रतिबिंब कहाँ बने अपने पास, ध्यान रखे अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए अपने पास, डी अपॉन अपने पास यू की जगह क्या आ जाएगा, एफ। यू कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को अपने पास मुख्य फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, अनंत पर। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी, देखो ध्यान रखिए ये अधिकतम आता है, सीधा पूछ ले कह दे अगला अपने पास की तो क्या आएगा, तो ये रही। अगली बात करूं कि तो अपने पास क्या बताओ, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अपने को आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए फोकस दूरी को क्या पढ़ना पड़ता है बताओ, करने के लिए फोकस दूरी अपने को घटानी पड़ती है। एक लाइन ये याद रखोगे, फोकस दूरी घटानी पड़ती है। पूछा जा सकता है कि अपने पास किसकी सहायता से फोकस दूरी अपने पास आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो किससे, फोकस दूरी जितनी कम होगी वहां डी अपॉन एफ। डी की वैल्यू फिक्स होती है, डी बराबर कितना होता है ध्यान रखे 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है, फिक्स है 25 सेंटीमीटर। ये कौन हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी। अगली हम चर्चा करना चाहें तो हम किसकी चर्चा करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। किसकी बात करें अपने पास, आपके सामने अपने पास ऑब्जेक्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये है अपने पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये लो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में है क्या, ध्यान रखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों काम में ली कि इसकी 10 गुना से ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। अब मान लो कि बहुत सूक्ष्म वस्तुएं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नग नाकों से देख ही नहीं सकते,
पार्टिकल है इसको देखना चाहे तो हमें क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम बहुत बड़ा कर लें, आसानी से देख सकें। तो सूक्ष्म वस्तुओं को जिसको विभाजित नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है, उसको आवर्धित करके देखने का काम कर रहे हैं। जब देखने का काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक नया उपकरण बनाया जो अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ध्यान रखिए, अपने पास इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब चर्चा करना चाह रहे हैं हम, तो ये है क्या अपने पास, बताओ। ये सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए दो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कितने लेंस काम में लेते हैं? ध्यान रखिए, पहली बात तो दो उत्तल लेंसों से मिलकर बनी होती है। ये दो उत्तल लेंस होते हैं। इसमें कितने उत्तल लेंस होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। इस लेंस को हम ऑब्जर्वर लेंस कहते हैं, जिसको अभिदर्शक लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे अपने पास, बताओ? अभिदर्शक लेंस कहेंगे। ध्यान रखेंगे अपने पास अभिदर्शक लेंस। और इस लेंस की चर्चा करें तो ये क्या है अपने पास, बताओ? अभिनेत्र लेंस है। कौन सा है? अभिनेत्र लेंस है। ये विशेषता ध्यान रखिए अपने पास, ये अभिनेत्र लेंस है। ये अभिदर्शक है, वो अभिनेत्र लेंस है, नाम है। ये आई की तरफ होता है, आंख की तरफ होता है, इसलिए अपने पास अभिनेत्र है। और ये क्या है अपने पास? अभिदर्शक है। ये एक नलिका में फिट होते हैं, जिसकी हमने नलिका की लंबाई कितनी ले ली? सामान्यतः एल ले लेते हैं। ये कोई ट्यूब में फिट है, जिसके लिए अपने पास लेंथ कितनी ले ली हमने? एल ले ली। अब अभिदर्शक और इस अभिनेत्र लेंस की एक क्वालिटी होती है, ध्यान रखेंगे। ये अभिदर्शक और किस चर्चा करें अपने पास, तो अभिदर्शक और किसकी अपने पास? अभिनेत्र की। तो ये छोटे द्वारक, ये छोटे द्वारक, और क्या होता है अपने पास? कम फोकस दूरी का होता है। ध्यान रखें, अपने पास क्या होता है? कम फोकस दूरी का होता है, कम फोकस दूरी का। और इसकी चर्चा करूं तो ये क्या होता है अपने पास, बताओ? बड़े द्वारक, बड़ा होता है बड़े द्वारक। और किसका होता है अपने पास? अधिक फोकस दूरी का होता है। किसका होता है? अधिक फोकस दूरी का होता है। ये ध्यान रखिए अपने पास, अधिक फोकस दूरी का होता है। ये दो बातें विशेषता ध्यान रखनी है। ये छोटा द्वारक और छोटा फोकस दूरी का होता है, वो अधिक फोकस दूरी का, और अपने पास क्या होता है? बड़े द्वारक का होता है। इनको एक नलिका में फिट किया जाता है। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है, जो सूक्ष्म है, वो कहाँ लाते हैं? इस अपने पास अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाते हैं। किसके बीच में लाते हैं? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाते हैं, जिसका प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा है। ये बना कितनी दूरी पर अपने पास? वी नॉट। ये कितनी दूरी पर रख दिया हमने? यू नॉट दूरी पर रख दिया। मान ले अपने पास ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए यू ओ दे दिया, और ऑब्जर्वर के लिए हमने वी ओ दे दिया। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, इसका ध्यान रखिए, इसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? मध्यस्थ प्रतिबिंब कहते हैं। इसका नाम क्या है? मध्यस्थ प्रतिबिंब है। विशेषता ध्यान रखेंगे इस बात को, इसका नाम क्या है? मध्यस्थ प्रतिबिंब है अपने पास। और बात किसकी रही अपने पास? इस अब अपने पास जो भी कलाकारी है वो कर लीजिए आप, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो इमेज बनी अपने पास, ये इस अभिनेत्र लेंस के लिए किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अपने पास वस्तु की तरह व्यवहार करती है। तो हमने कहा कि इसके लिए वस्तु की तरह व्यवहार करती है, तो ये दूरी हमने कितनी दे दी? यू ई दे दी। और हम इस यू ई का प्रयास करें, देखो ध्यान रखें, यू एक का क्या काम करना है? इस लेंस को हम आगे पीछे खिसका कर एडजस्ट करें, और इस लेंस के लिए हमने पास क्या ले आए बताओ? इस अभिनेत्र के मुख्य फोकस और अपने पास इस वस्तु को कहाँ ले आए? इस प्रकाशीय केंद्र के बीच में ले आए। और इसका जो प्रतिबिंब है, वही बात, एक समांतर जाएगी, इधर निकल गई, एक कहाँ से, तो ये आगे जाकर फैलती हुई नजर आती है। तो प्रतिबिंब में उदाहरण बनता नहीं है, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा है। और ये क्या है अपने पास, बताओ? फाइनल इमेज है। क्या है अपने पास? फाइनल इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब है। विशेषतः अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ी देखने के लिए सामान्यतः इस वस्तु को, जो अपने पास मध्यस्थ प्रतिबिंब है, कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य फोकस के पास लें, तो ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने? बहुत बड़ा और अपने पास सुव्यवस्थित बने, अच्छा बने। तो हमने ये फाइनल इमेज बनाई। ये फाइनल इमेज है क्या? इन दोनों की हम क्या लिख दें बताओ? नेचर लिख दें। तो
तो मध्यस्थ प्रतिबिंब के लिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बता दीजिए कैसा है। इसकी चर्चा करूं तो ये कैसा है बताओ। देखिए वास्तविक है, पहली बात तो कैसा है, वास्तविक है। और क्या लिख सकता हूं अपने पास से, वास्तविक है, उल्टा है, और क्या है अपने पास बताओ, बड़ा है। बड़ा है। और कहाँ बनता है ये, सी के परे बनता है। किसके बड़े, सॉरी किसके, अपने पास मुख्य फोकस और सी के बीच में लाएंगे तो सी के परे बनेगा। सी के परे बनता है। सी के परे का मतलब क्या हो गया, सी व अनंत के मध्य बनता है, के मध्य। तो सी का अनंत लिख नहीं सकते क्योंकि ये कोई अपने पास कहाँ है बताओ, परखनली में है, तो परखनली में दूसरा लेंस आ जाना है तो सी के परे बनता है। ये दो बात होती है। किसके रिस्पेक्ट में है, ये वस्तु के रिस्पेक्ट में है, बड़ा है, अब वास्तविक और उल्टा बनता है। और ये जो अंतिम प्रतिबिंब है भाई साहब, इस अंतिम प्रतिबिंब के बारे में क्या कहोगे आप, इस अंतिम प्रतिबिंब के बारे में मैं क्या कह सकता हूं बता दीजिए। ये जो हमने अंतिम प्रतिबिंब यूज किया है इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में हम कह सकते हैं, वो लाइन हम लिख देते हैं। अंतिम प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ, देखिए पूछा जा सकता है। आभासी बनता है, और क्या बनता है बताओ, देखिए आभासी बड़ा, और क्या बनता है अपने पास, आभासी बड़ा और उल्टा बनता है। अरे क्या बनता है, आभासी बड़ा और उल्टा बनता है, ध्यान रखेंगे अपने पास, आभासी बड़ा और उल्टा बनता है। और कहाँ अपने पास वस्तु के पीछे, तो ये हम चर्चा नहीं करते हैं। ये क्या हुई अपने पास, इसकी मुख्य मुख्य परिभाषा हुई कि कौन सा क्या है, कहाँ रखते हैं, वस्तु कहाँ रखी जाएगी। तो वस्तु के बारे में पूछे आपसे, तो वस्तु के बारे में पूछे तो ध्यान रखिए अपने पास से, वस्तु कहाँ रखी जाएगी भाई, वस्तु ध्यान रखिए अपने पास, वस्तु ऑब्जेक्ट को ये पूछ लिया जाता है कि वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो अपने पास कहाँ रखी जाएगी, अभिदर्शक के, अभिदर्शक के मुख्य फोकस के मुख्य फोकस और किसके बीच में अपने पास मुख्य फोकस, वह ध्यान रखिए अपने पास से, वह वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाती है, वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाती, केंद्र के मध्य रखी जाती है, मध्य रखी जाती है। ये बेसिक बेसिक की चर्चा हुई अपने पास। और अपने पास यहां से ये प्रख नली की जो लंबाई है वो आप बता दीजिए। एक तो वी नॉट और ये क्या है अपने पास बताओ, वी नॉट प्लस का क्या जाएगा यू ई। ये नलिका की क्या है अपने पास, ध्यान रखेंगे नलिका की लंबाई है अपने पास, नलिका की लंबाई पूछी जाए तो आप बेझिझक होकर बता दीजिए कि ये क्या है अपने पास, नलिका की लंबाई है। ये मेजर मेजर बातें हमने की अपने पास। अब बचा क्या बताओ, आवर्धन क्षमता। क्या बची भाई, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की चर्चा करें तो हम बता दीजिए आपको, आवर्धन क्षमता कौन, ये आवर्धन क्षमता कह दें अपने पास, कौन ये जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी है अपने पास, वो ही बता दो। बीटा अपॉन क्या है अपने पास, अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। और अल्फा क्या है अपने पास, ये रहा अल्फा, ध्यान रखिए अपने पास, अल्फा ये रहा अल्फा, ये अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालते हैं, ये हम लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। देखिए मैं ये नहीं लिखकर अपने पास बीटा अपॉन क्या लिख दिया अल्फा, ये भी लिख सकता हूं कि एम ऑब्जर्वर गुणा एम ई अपने पास आई पीस, आई पीस और अपने पास ऑब्जर्वर लेंस की क्या कर दे, दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगी बताओ। जो भी अपने पास लेंस यूज कर रहे हैं, जो भी लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस की क्या आ जाएगी बताओ, उस लेंस की ध्यान रखिए अपने पास से आवर्धन क्षमता आ जाएगी। ये अपने पास मुख्य बात है, क्या आ जाएगी अपने पास से, आवर्धन क्षमता आ जाएगी। तो ये आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो आप बता सकते हो कि क्या आएगी अपने पास। तो बताओ चर्चा करें तो आवर्धन क्षमता के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा बता दीजिए अपने पास, एम नॉट इंटू एम ई। तो जो एम आया अपने पास उसको मैं क्या लिख दूं, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू क्या डी अपॉन यू ई। इस शर्त के लिए अभी भी निकाला था अपने पास, इतनी सी शर्त के लिए डी अपॉन यू ई। और ये दिख ही रहा है अपने पास प्रतिबिंब की अपने पास दूरी बटा बिंब की दूरी,
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ये मुख्य बात आ गई। और इस समय प्रश्नलिका की लंबाई कितनी है, वी नॉट प्लस का क्या जाएगा, यूं ही। हम इस पर कंप्लीटली हम फॉर्मूलों पर चर्चा कर लें तो क्या स्थिति है, कहाँ कैसी आएगी, ये हम बात कर लें अपने पास। तो ध्यान रखिए अपने पास जब ये स्थिति आती है तो क्या कंडीशन है, ये लिख लें अपने पास। ये जब आती है तो बता दीजिए अपने पास से हम क्या कर दें, बताओ, आवर्धन क्षमता को एक जगह समाप्त कर दें, आवर्धन क्षमता के लिए चर्चा करें। तो आवर्धन क्षमता के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, देखिए m बराबर एम नॉट इंटू एम ई। और क्या लिख सकता हूँ, m बराबर, बताओ, देखिए माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन क्या जाएगा, यू ई। दो स्थिति अपने पास, कहाँ बताओ, अंतिम प्रतिबिंब, ध्यान रखिए अंतिम प्रतिबिंब में, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो अपने पास क्या आएगी, बताओ, आवर्धन क्षमता m बराबर है माइनस का वैन वी नॉट अपॉन यू नॉट गुणा, अपने पास पता किया ही था, क्या जाएगा, डी 1 प्लस डी अपॉन क्या जाएगा, बताओ, एफ ई आ जाएगा। और क्या लिख दूं अपने पास, बताओ, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने अपने पास है, अंतिम प्रतिबिंब ध्यान रखिए अपने पास है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब ध्यान रखिए अनंत पर बने, अनंत पर बने तो अपने पास क्या लिख देंगे, अपने पास ध्यान रखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एफ ई लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस समय प्रश्नलिका की लंबाई वी नॉट प्लस का क्या आएगा, यूं ही, लेकिन इस समय ध्यान रखिए क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस का क्या, एफ ई, क्योंकि यूं ही किसके बराबर हो गई, एफ ई। तीसरी कंडीशन ध्यान रखिए अपने पास, यूं ई को मैं लगभग क्या ले लूं रे, एफ ई ले लूं, तो ध्यान रखिए तब अपने पास जो अपने पास क्या वी डी है, वी है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, इस प्रश्नली की लंबाई के बराबर आ जाएगा। और जब ऐसा कुछ होता है तो ये प्रश्नली की लंबाई के बराबर आ जाता है। कौन अपने पास से जब ऐसा कुछ करें कि क्या होगा अपने पास स्थिति, तो क्या स्थिति आएगी, इसके लिए हम चर्चा करें कि यू नॉट लगभग क्या जाए, यू नॉट को ले ले, यू नॉट लगभग क्या जाए अपने पास, एफ नॉट के बराबर आ जाए लगभग, तब ये जो वी नॉट है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर हो जाती है। अपने पास किसके बराबर हो जाती है, वी अपने पास इस एल के बराबर आ जाती है, प्रश्नली की लंबाई के बराबर आ जाती है। तब इस आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है, तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो एम बराबर क्या जाएगा, एल अपॉन, ध्यान रखिए अपने पास एल अपॉन एफ नॉट, लगभग मैं क्या कह रहा हूं बताओ, एफ नॉट के बराबर कह रहा हूं। ये ध्यान रखिए अपने पास किसके बराबर कह रहा हूं, तीसरी कंडीशन एफ, तो एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस क्या जाएगा इस कंडीशन में, डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। ये सबसे बड़ी फॉर्मूले की चर्चा हुई। जब यू नॉट जो ले रहे हैं वो किसके बराबर ले लें, लगभग मुख्य फोकस के बराबर ले लें, क्वेश्चन में दिया जाएगा लगभग बराबर ले लें, तो वी नॉट है वो लगभग डी के बराबर आ जाती है। तब ये जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है अपने पास, एम बराबर, ध्यान रखिए क्या बन जाता है, एम बराबर एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बन जाता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं, हमने चर्चाएं की इसकी आवर्धन क्षमता पर। तो इसका मतलब क्या है, आवर्धन क्षमता बढ़ानी हो अपने को तो क्या घटाना पड़ेगा, एफ ई भी घटाना पड़ेगा और एफ नोट भी घटाना पड़ेगा। ये अपने पास एफ नॉट व अपने पास एफ ई को घटाकर क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए घटा कर क्या बढ़ा सकते हैं, अपने पास एम बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एम बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन भी आ सकता है, बढ़ा सकते हैं। और क्या कर लें अपने पास, बहुत से लेंसों के ढेरों, बहुत से बहुत से लेंस के ढेर में से, लेंस के ढेर में से, ढेर में से ध्यान रखिए अपने को, में से जो अपने पास से सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को बनाते हैं। मान लो कि हम लेंस यूज कर रहे हैं
तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे वहां दो लेंस काम में लिए जाएंगे। एक तो कौन सा होगा अपने पास बताओ, अभिदर्शक, और एक क्या होगा, अभिनेत्र होगा। तो कौन सा अभिदर्शक हो और कौन सा अभिनेत्र हो, जैसे मान लो कि F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3 ग्रेटर देन F4 ग्रेटर देन F5, अगर ऐसे बहुत से लेंस है तो ध्यान रखे अपने पास ये दोनों ही क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्योंकि घटाएंगे वैसे ही आवर्धन क्षमता उतनी ऊंची होगी। तो आवर्धन क्षमता जितनी ज्यादा होगी वही अपने लिए ऑब्जेक्ट को इतनी क्लियरफाई कर पाएगी। तो एम जितनी ज्यादा के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो अभिदर्शक ध्यान रखे, अभिदर्शक, अभिदर्शक क्या होगा बताओ, अभिदर्शक लेंस कौन सा होगा, सबसे छोटी फोकस दूरी का, सबसे छोटी फोकस दूरी का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं अपने पास, सबसे छोटी फोकस दूरी का, सबसे छोटी फोकस दूरी का, छोटी फोकस दूरी का, फोकस दूरी का। और अपने पास अभिनेत्र लेंस क्या होगा बताओ, देखिए अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की चर्चा करूं तो क्या आएगा अपने पास, सबसे छोटी से जस्ट बड़ा, सबसे छोटी से, छोटी से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा, अगला से अगला बड़ा, बस तुरंत अगला बड़ा कह सकता हूं, तुरंत अगला, छोटी से तुरंत बड़ा, तुरंत बड़ा, तुरंत बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिदर्शक में F5 होगा और अपने पास अभिनेत्र में क्या होगा, F4 होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक लाइन में और कह दूं कि अच्छी सूक्ष्मदर्शी के लिए, अच्छी सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होना चाहिए, F0 व Fe में अंतर क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए अंतर न्यूनतम होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए भाई, न्यूनतम होना चाहिए, होना चाहिए। ये लाइन अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इस प्रकार क्या हो गई अपने पास बताओ, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समाप्त हुई अपने पास, सरल सूक्ष्मदर्शी और क्या हुई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समाप्त हुई। अब बच्चा क्या है, इससे संबंधित चीजें हमने समाप्त कर ली। फिर हम बात करना चाह रहे हैं किसकी बताओ, ये रही आपके पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में मुख्यतः हम एक ही टेलीस्कोप की बात करेंगे, कौन से की बताओ, अपने पास अपवर्तनी की। अपवर्तनी से संबंधित ही क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम दूरदर्शी की, दूरदर्शी का क्या काम है, तो ध्यान रखिए अपने पास दूरदर्शी की जब चर्चा करें, दूरदर्शी की बात करें तो ये बहुत अपने पास बहुत दूर या, दूर या खगोलीय पिंडों को, किसको अपने पास बताओ, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए काम में लेते हैं, पिंडों को देखने के लिए काम में लेते हैं, देखने के लिए, देखने के लिए काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, ध्यान रखेंगे अपने पास लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है अपने पास, अनंत पर जब वस्तु होती है तो वस्तु कहाँ होती है, यहाँ जनरली वस्तु बहुत दूर होती है, वस्तु क्या होती है, अनंत या अपने पास अनंत या दूर, ये ध्यान रखिए अपने पास अनंत और दूर होती है। तो बहुत अधिक दूर कोई मून था उसको देखना चाह रहे थे तो क्या यही बात अपने पास, ये क्या था बताओ, अभिदर्शक था। ये क्या है अपने पास बताओ, अभिदर्शक है। और ये क्या है अपने पास बताओ, अभिनेत्र है अपने पास, क्या है, अभिनेत्र है। ध्यान रखिए वही बात अपने पास, ये क्या होता है, ये विशेषता ध्यान रखिए, छोटी फोकस दूरी, और अपने पास क्या होता है, छोटी फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी वह छोटे द्वारक का होता है, वह छोटे, छोटे द्वारक का। और ये भाई साहब इधर वाला ये क्या होता है अपने पास बताओ, अधिक फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी, ध्यान रखेंगे अपने पास अधिक फोकस दूरी, दूरी वह बड़े द्वारक का होता है, वह बड़े द्वारक का होता है, किसका होता है, बड़े द्वारक का। ये दोनों लाइनें याद रखोगे। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ बन जाती है अपने पास बताओ, अपने पास फर्स्ट जो इमेज इस लेंस से बनी वो कहाँ बनी, यहाँ बनी, छोटा सा मून बना, देख लीजिए। फिर इस मून को कहाँ ले आए भाई, हम अनंत से आ रही है तो कोशिश रहती है अपने पास कहाँ बन जाता है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस से कहाँ बना लिया हमने कि इसके मुख्य फोकस पर लाया तो फिर अनंत पर ले गया और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ये ध्यान रखिए अपने पास।
तो यहाँ अंतिम प्रतिबिंब पूछ लिया जाता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है, अंतिम प्रतिबिंब के बारे में मैं कहूँ, अंतिम प्रतिबिंब के बारे में कहूँ तो ध्यान रखिए अपने पास अंतिम प्रतिबिंब के बारे में, तो ये क्या बनता है अपने पास, आभासी, और कैसा बनता है अपने पास से, आभासी और बड़ा, बस इतना सा ध्यान रखिए, आभासी और क्या बनता है, बड़ा। और अपने पास क्या बताओ, यहाँ जो एल है, यहाँ जो एल है वो एल कितनी होती है, थोड़ी सी ध्यान रखिए, ये एल फिक्स सी होती है यहाँ, एल हमेशा ही क्या होती है, एफ नॉट प्लस का ये यूं ई, क्या दे दूं अपने पास यूं ई, और ये जनरली कितनी होती है अपने पास बताओ, एफ नॉट होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसा जब हो तो क्या होगी बताओ, आवर्धन क्षमता, किसकी चर्चा कर लूं मैं, आवर्धन क्षमता की चर्चा कर लूं, आवर्धन क्षमता की चर्चा कर लूं, तो यहाँ आवर्धन क्षमता एम बराबर, ध्यान रखिए वही बात, एम नॉट इंटू क्या आएगा, एम ई। दूसरी बात, एम बराबर अपने पास क्या लिख सकता हूं अपने पास, एम बराबर, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, क्या आएगा भाई, एम बराबर विशेषता, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, और क्या अपने पास बताओ, फॉर्मूले में जो आएगा वो क्या होगा अपने पास से, सूत्र बदल जाते हैं और चीजें थोड़ी सी बदल कर क्या बन जाती है अपने पास से, एफ नॉट अपॉन क्या बन जाता है, यू ई, क्या बन जाता है, एफ नॉट अपॉन यू ई, क्या बन जाता है अपने पास बताओ, माइनस का एफ नॉट अपॉन यू ई बन जाता है। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले की चर्चा कर रहा हूं। फिर वही बात, दो ही कंडीशन है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने और एक अनंत पर बने अपने पास, तो दो कंडीशनों के लिए ध्यान रखिए अपने पास, एक तो क्या हो अपने पास, लेकिन इस समय प्रश्न ने लिखा है कि लंबाई कितनी होगी बताओ, एफ नॉट प्लस का ध्यान रखिए यूं ई, यहाँ चिन्ह धनात्मक के लिए यूं ई यूं, इनका चिन्ह क्या नहीं लेना है, लंबाई में यूज करते समय कभी ऋणात्मक नहीं लेना है। तो क्या आ गया बताओ, देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने बताओ, अंतिम प्रतिबिंब ध्यान रखिए, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, स्पष्ट दूरी पर बने, और अपने पास तब आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी। दूसरा क्या है भाई, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब ध्यान रखिए अपने पास से, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अंतिम प्रतिबिंब में अनंत पर हो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो ध्यान रखिए अपने पास अनंत पर। तो दो फॉर्मूले बन गए अपने पास, क्या बन गए बताओ, देखिए दो फॉर्मूले, एक तो अपने पास एफ नॉट अपॉन क्या बन जाएगा, एम बराबर बताओ, देखिए एम बराबर माइनस का एफ नॉट अपॉन एम एफ ई, और क्या बन गया बताओ, देखिए वन प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा, और अपने पास यहाँ आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या जाएगा बताओ, देखिए माइनस का एफ नॉट अपॉन, ध्यान रखिए डायरेक्टली एफ ई, एफ नॉट अपॉन क्या जाएगा, एफ ई, इस जगह लंबाई फिक्स है, एफ नॉट प्लस का क्या आएगी, एफ ई, यहाँ तो वही है अपने पास एल बराबर एफ नॉट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमने क्या किए बताओ, समाप्त किए, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अपने पास वही बात, बहुत से लेंसों के ढेर में से क्या करना हो अपने को, यहाँ विशेषता ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम को, साइंस स्कोरर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ली, ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी इस फॉर्मेट की, तो आपको ज़्यादा जब भी आपको स्क्रॉल करना हो, चीज़ें देखनी हो, तो आराम से वहाँ जाकर देख सकते हो अपने पास। तो क्या है अपने पास बताओ, मैं कहूँ तो लेंसों के ढेर में से पहली बात तो क्या करना पड़ेगा बताओ, आवर्धन एम बढ़ाने के लिए, एम बढ़ाने के लिए, एम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, बढ़ाने के लिए विशेषता ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा भाई, एफ नोट तो बढ़ानी पड़ेगी, एफ नोट बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और अपने पास क्या होगा बताओ, देखिए एफ ई घटानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए अपने पास, इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो गया, एक लाइन और कह दूं, एफ नोट व एफ ई में अंतर क्या होना चाहिए अपने पास, अंतर अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम हो, तब भी ऐसा पॉसिबल है अपने पास, तब लेंसों के ढेर में से, लेंसों के ढेर से, लेंसों के ढेर से
बताओ देखिए, अभिदर्शक प्रयुक्त करना हो तो क्या आएगा भाई, अभिदर्शक हो तो अभिदर्शक कौन सा होगा, अभिदर्शक सबसे बड़ा होगा। अभिदर्शक लेंसों के ढेर जैसे हमने चर्चा की, F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3 ग्रेटर देन F4 ग्रेटर देन क्या हो अपने पास F5 हो। तो अभिदर्शक क्या होगा, अभिदर्शक की चर्चा करूं, अभिदर्शक की बात करूं, अभिदर्शक तो क्या होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपने पास, सबसे बड़ी फोकस दूरी का, सबसे बड़ी फोकस दूरी का। और अपने पास क्या होगा बताओ देखिए, अभिनेत्र की चर्चा करूं, किसकी बात करूं अपने पास से, अभिनेत्र की चर्चा करूं तो सबसे छोटी फोकस दूरी का, किसका होगा, सबसे छोटी फोकस दूरी का। ये ध्यान रखिए अपने पास फोकस दूरी का। तो ये क्या आ गया अपने पास, कौन सा आएगा, सबसे बड़ी F1 और सबसे छोटी क्या आएगी F5। और इस प्रकार हमने क्या कर लिया बताओ, अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की सहायता से सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी सभी चीज़ों को हमने समाप्त कर लिया। इससे संबंधित जितनी थ्योरी होनी चाहिए वो समाप्त कर ली, और अपने पास इससे संबंधित जितनी बातें होती है उसको समाप्त किया हमने। कल हम अपने पास इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमने छोटी मोटी बातें जो क्या कही है आपको बताई है कि हमने जैसे दो न्यूमेरिकल के लेतर दोष से संबंधित दो कंसेप्ट होते हैं उसको समाप्त कर लेंगे, और अपने पास इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको भी हम समाप्त कर लेंगे। तो आज की क्लास से हम अलविदा लेने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अपने पास क्या करिए बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अपने पास क्लास कब होने वाली है लाइव। कल और 2 दिन तो हम क्या रहेंगे अपने पास इन्हीं टॉपिक से संबंधित लाइव रहेंगे, फिर हम आपको फिर सूचित कर दें, आपको फिर आसावान बना दें कि हम लैब असिस्टेंट और थर्ड ग्रेड के टॉपिक्स को अलग करना चाह रहे हैं, और अलग करेंगे, आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम काम करना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।